बिहार चुनाव, बिहार में सबकी हालत खराब हो गई है। कुछ लोग तो यहाँ तक ढूंढ रहे हैं कि उनके साथ हुआ क्या है, मतलब कहाँ गए, कौन सी नदी में डूब गए, क्या हाल है उनका, पूछने वाले लोग नहीं है। जहां दावा किसी ने किया कि हम 50 सीट निकाल ले, तो किसी ने बोला कि जो है हम जो है पूरा का पूरा सुपड़ा साफ कर दे। लेकिन हालात ये हो गए कि आधी नमो नीति की जो आई उसमें सब के सब जो है गायब हो गए। तो बताइए क्या समझ रहे हैं आप? राजनीति में काफी अच्छा अनुभव रखते हैं, मतलब जानकारी रखते हैं। देखिए, तो राजनीति में मेरा कोई अनुभव नहीं है, जानकारी, लेकिन जानकारी है, अनुभव से जानकारी वाला शब्द लिया है। हम लोग एक ऐसे क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, चाहे पढ़ाई लिखाई की और चाहे अभी तक का जो पढ़ाने का भी हमारा जो दौर है, उसमें कम से कम इतनी जानकारी तो हमको होती है। एक चीज जो परिवर्तन नजर आ रहा है, कहीं ना कहीं ये बड़ा सकारात्मक परिवर्तन है कि जब भी बात आती है कि अब वोट किसको दें, तो पहले बात होती थी केवल जातियों पे वोट पड़ता था कि ये फलाने जात के हैं, इनका यही वोट देना है, यही लड़ रहे हैं तो इनका वोट देना है। लेकिन अब क्या हो रहा है, थोड़ी सी जागरूकता बढ़ रही है, अवेयरनेस बढ़ रही है। तो अवेयरनेस बढ़ने के कारण अब व्यक्ति और काम की राजनीति हो रही है, न कि केवल क्षेत्र और जाति की राजनीति हो रही है। यानी अब व्यक्ति का व्यक्तित्व महत्वपूर्ण है कि वो कौन आदमी चुनाव लड़ रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर वो चुनाव लड़ रहा है, उसने काम किया है, उसका व्यक्तित्व है। जैसे आपने कहा नमो नीति, तो नमो नीति में यानी कि एक नरेंद्र मोदी और दूसरा नीतीश कुमार, दोनों व्यक्ति काम करने के लिए जाने जाते हैं। प्रधानमंत्री जी हैं, पूरे भारत स्तर पर, राष्ट्र स्तर पर जाने जाते हैं। और बिहार में अगर कोई परिवर्तन हुआ है, कुछ सकारात्मक हुआ है, तो नीतीश जी के आने के बाद हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिहार की जनता से ये तो है ना, क्लियर ही है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि आज भी जैसे प्रशांत किशोर का जो कहना था वो आज भी मैं मानता हूँ बहुत प्रासंगिक है। भले प्रशांत किशोर हार गए, एक सीट नहीं मिली, उनके कैंडिडेट्स का जो है जमानत जब्त हो गई, लेकिन उन्होंने जो कहा कि नीतीश तो कभी लड़ाई में मुद्दा ही नहीं बनते, मुद्दा बनता है जंगल राज। जंगल राज लालू के काम का अगर कहें तो इतना खतरनाक जो असर पड़ा है बिहार के लोगों पे, या कहें तो हम लोगों की मानसिकता पे। मैं बिहार से नहीं हूं, लेकिन कुछ बिहारियों को जानता हूं, बिहारी कह रहा हूं, मतलब मेरे दोस्त हैं उनके लिए इसलिए मैं शब्द ले रहा हूं। लेकिन उनके अगर अंदर से आप झांक के देखोगे ना, तो ये बात तो साफ पता चलती है, कुछ भी हो जाए लालू ना आए। यही बात है ना कि ये कि, और फिर लालू मान लो नहीं है तो उनका लड़का है, अब लालू ये लड़का है तो वो भी तो वही काम कर रहा है। और दूसरी बात है कि जैसे मैंने कहा कि ना, विकास की बात होती है, नीतीश कुमार ने वहां पे विकास किया और नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के तौर पर एक सफल प्रधानमंत्री इंडिया के तो है ही है। बाकी सत्ता का विरोध होता है, और सत्ता का विरोध होने के बावजूद भी अगर कई स्टेट में चुनाव हो रहे हैं और वहां पे लगातार गवर्नमेंट बन रही है। और कल मोदी जी का मैं एक इसके जीत के बाद का भाषण सुन रहा था, तो उन्होंने कहा कि जितनी सीटें बिहार में हमारी अकेले इस चुनाव में आई हैं, पिछले 6 चुनावों में टोटल मिला दिया जाए तो कांग्रेस की जोड़ के उतनी सीटें नहीं आई हैं। तो एक बड़ी बात है। कांग्रेस एक समय पूरे देश पे राज करने वाली, और चाहे वो केंद्र की बात हो चाहे स्टेट की बात हो, और अब ऐसी स्थिति है कि जमानत जब्त हो जा रही है। अच्छा, मुझे अभी दिखा आपके चेहरे पे जो कि बकैती ही है, तो पसीना पूछना चाहूंगा कि कान से के किनारे से कनपटी अरे से यार मैं सच में दबाव में हूँ, इसमें कोई दौर मैं 2 बार पूछ भी चुका हूँ, देखो फिर से पूछना पड़ रहा है। क्लास में इतना दबाव काहे लिए? नहीं, दबाव नहीं है, थोड़ा सा ये हटके काम हो रहा है ना। सीधी बात बोले, दबाव मत लीजिए वरना बोले तो बंद कर लेते हैं। नहीं, और दूसरी बात एक ये है कि यहाँ बैठने का जो स्टाइल है, अपनी तकिया वकिया लगा के आगे भी गर्मी छोड़ रहा है और पीछे से भी गर्मी यहाँ तकिया पीछे छोड़ रही है। हटा देते हैं पीछे वाली तकिया। नहीं है, वो थोड़ा सा ठीक भी है, वो थोड़ा गुलगुल है, तो बैठने में आराम है। और देखो वहां क्लास की बात अलग होती है, खड़े होके आराम से जो भी हम करते हैं, वहां पे बकैती भी मेरे लिए बड़ी आसान होती है। क्लास में मैं बकैती नहीं करता, मेरी 20 से 30% क्लास बकैती वाली ही होती है। लेकिन आप 70-80% नहीं, बच्चों को नहीं डरा रहे हैं, बिल्कुल सच बात है। देखो सच को स्वीकारने में कोई सीधी सी बात है, जरूरत पड़ती है। क्लास में अगर इतनी बकैती न हो तो आप उतनी देर 2 घंटे 3 घंटे कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे। लेकिन अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि टोटल बकैती ही हो। बकैती जैसे मतलब कुछ गुरुजी लोग तो ऐसे भी हैं जो कि पूरा बकैतिये पे जो है अपना क्लास चला रहे हैं और अपनी देखो किसी को कुछ कहने से अच्छा है अपने को कहा जाए। मैं बस उनकी बात नहीं, मतलब बस समझा रहा हूँ कि बस बहुत से ऐसे गुरुजी लोग हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं,
इसमें वो कोई दो राय नहीं, जागरूकता भी फैला रहे हैं, बकैती भी बकैती ज्यादा अच्छा और बकैती हम भी करने जा रहे हैं, तो बड़बड़ाएंगे तो हम लोग ज्यादा ही थोड़ा सा। तो बड़बड़ाने में मैं एक चीज और जानना चाहूंगा कि प्रशांत किशोर जो बड़े पॉलिटिकल एनालिटिक्स के तौर पे भी जाने जाते रहे, का समस्या आ गई उनके अनुभव में कि इतना खराब जो है उनके लिए रिजल्ट रहा, जो किसी समय में ये माने जाते थे कि जो है किसी को भी जो है किंग मेकर माने जाते थे, चाहे वो मोदी हो, नीतीश हो, चाहे किसी भी नेता की बात की जाए, उनके लिए जो कहीं ना कहीं ये बात आती रही। हाँ, चाहे वो ममता बनर्जी के वो रहे हो सलाहकार, चाहे वो भाजपा के रहे हो, कांग्रेस के भी सलाहकार रहे, बिल्कुल, और सफलता की दर बहुत अच्छी रही। मुझे लगता है कि उन्होंने जल्दबाजी की, इतनी अच्छी पृष्ठभूमि अभी वो बना नहीं पाए थे, और जिस पृष्ठभूमि पे वो काम करने लगे, फोनों बजने लगा तो कोई और बकैती कर रहा है घर से, है ना। तो बकैती में बकैती तो हो ही जाती है। वैसे तो आप क्लास लेते हैं तो साइलेंट रखते हैं। तो मैंने कहा ना कि प्रशांत किशोर जो है वो अभी जल्दबाजी कर गए, उनको अभी थोड़े दिन और पृष्ठभूमि बनानी चाहिए, ये थोड़ा सा तो यार इसको साइलेंट ही कर दो, है ना। तो उसमें जो है अब उन्होंने क्या किया, उनको लग रहा था कि मतलब हम उनको ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए। भाई पहले थोड़ा सा अपना देखो, थोड़ा पृष्ठभूमि बनाओ, और सामने कौन है इस पे भी डिपेंड करता है। लड़ाई आपकी इस पे डिपेंड नहीं करती कि आप में कितनी क्षमताएं हैं, सामने जो लड़ रहा है उसकी क्षमताओं को भी आंकना चाहिए। किससे आप लड़ रहे हो? जिसकी सफलता दर इतनी अच्छी है, जिसका कार्यकाल इतना अच्छा है, जिसकी छवि इतनी अच्छी है, इमेज इतनी अच्छी है, और स्टेट में एक की इमेज अच्छी है और देश में एक की इमेज अच्छी है, दोनों मिल गए, उनके सामने आप लड़ रहे हो, है ना। अच्छा, स्किप कर गए, वो बहुत सारी तैयारी स्किप कर गए, डायरेक्ट आ गए। जहां तक हम समझ पाए हैं कि प्रशांत किशोर कहीं ना कहीं दो लोगों के बीच में उलझ गए, एक महागठबंधन और दूसरी तरफ एनडीए। इन दोनों को काउंटर करने के चक्कर में वो अपना वोट बैंक कन्वर्ट करना भूल गए, जहां तक मुझे समझ में आया। लेकिन एक नुकसान उन्होंने किसी का किया, तो वो जो है महागठबंधन का। तो इसलिए कहीं ना कहीं दरवाजा बंद करो यार, आवाज बाहर से आ रही है, नीचे से स्टॉप साहब, अब एडिट ना हो, है ना। नहीं, एडिट नहीं होगा, जो है वो सही रहेगा, है ना। तो देखिए, एक तो ये जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल बात सही है, एक तो जल्दबाजी, और दूसरी शुरू से लोगों को पता था कि अब इतना बुरा हाल होगा, तो किसी को नहीं पता था। कई लोग कह रहे थे 4-5 सीटें मिल जाएंगी, कई लोग कह रहे थे कि अब वो जब एग्जिट पोल आया तो उसमें कहा गया 12-13 सीटें मिल जाएंगी, ऐसा भी दिखाया गया। लेकिन 4-5 सीटें जो मिल जाएंगी, ये जो कहा जाता था, तो मेरे ख्याल से ये लोगों ने प्रशांत किशोर को उस रूप में देखा कि ये एक बहुत बड़े सलाहकार रह चुके हैं, स्ट्रेटेजी बनाने में बड़े माहिर व्यक्ति हैं, तो ऐसा हो सकता है। लेकिन हम लोगों को पता था, पहले भी हम लोगों ने चर्चा की है, ये वोट काटेंगे, है ना। अब किसका वोट काटेंगे, यही है ना, ये तो वोट देने वाले को पता है, और उसके बाद में, और मेरे ख्याल से अब तो सबको पता है, अब तो सबको पता है कि किसका काटे। और लोग अब लोग कह रहे हैं कि ठीक है काटे ये भी कह रहे हैं कि ठीक है काटे, बिल्कुल, है ना। और कई चीजें हुई, जैसे भाजपा का तो अभी भी जैसे कहा जाता है ना, मोदी लहर चल रही है, लहर अभी है, ऐसा नहीं है। लहर जहां होती है ना, तो लहर काम करती है। उसके सामने प्रशांत किशोर का अभी ऑरा वो नहीं था कि उस हिसाब से वो लड़के, उस हिसाब से वो जीत पाए। मैंने कहा ना कि सामने कौन है ये आपको देखना पड़ेगा, सामने कौन है ये देखना पड़ेगा। आप भिड़ गए, जैसे ठीक है, आप कुत्ते को डांट के तो भगा सकते हैं, लेकिन शेर सामने खड़ा है, तो शेर सामने खड़ा है, तो उस हिसाब से आपको पहले प्लानिंग तैयारी करनी चाहिए, उसके बाद आना चाहिए। तो ये समस्या हुई, है ना। तो आपके हिसाब से नमो और नीति में शेर कौन था? जाहिर सी बात है, शेर तो नहीं कह सकते अभी हैं, हाँ नहीं, मतलब भाई हैं, दोनों हैं, और स्टेट लेवल पर वो और राष्ट्र लेवल पर वो। बिहार के चुनाव सीधे सीधे डिप्लोमेटिक आंसर नहीं चाहिए, नहीं तो मोदी जी थे, इसमें कोई दो राय नहीं। आपके हिसाब से मोदी जी? बिल्कुल मोदी जी थे, और मोदी जी का अभी है जो उनका ऑरा बना हुआ है और जो लहर बनी हुई है, उसमें कोई दो राय नहीं। कोई कितना भी कुछ कहे। थोड़ा सा फिर बाहर निकलते हैं, क्योंकि वहां पे एक जो है बात उठी राहुल गांधी के लिए कि पार्ट टाइम जो है पॉलिटिशियन, पार्ट टाइम पॉलिटिशियन वाला कॉन्सेप्ट पहले तो समझना जरूरी है। देखो, आज तक जितने भी पॉडकास्ट होते हैं और जितना कुछ होता है, उसमें पहले क्वेश्चन दिया जाता है, और मैं जब आपको कुछ बनाता हूँ तो पहले मैं क्वेश्चन आपको दे देता हूँ, नहीं चाहिए, है ना। लेकिन ये फटाफट आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, मुझे मजा तो मुझे इसी में आ रहा है मजा आ रहा है ना, लेकिन ये मुझे कुछ पता नहीं है इसके बारे में, लेकिन क्वेश्चन के बारे में। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि राहुल गांधी जी व्यक्ति अच्छे हो सकते हैं, और बेटे अच्छे हो सकते हैं, जो भी अच्छे हो सकते हैं, किसी के मित्र अच्छे हो सकते हैं,
पार्टी के कार्यकर्ता अच्छे हो सकते हैं, लेकिन पार्टी के लिए वो अच्छे नहीं है। मतलब कांग्रेस के लिए, पार्टी के लिए अच्छे नहीं है, क्योंकि जैसे उन्होंने वो ऐसे से मुद्दे उठाया करते हैं, उनको लगता है कि मैंने बड़ा तीर मारा, जैसे एक मॉडल वाला मुद्दा उठा दिया उन्होंने। ऑल्टरनेटिव सबको पता है कि बहुत बार उसमें गड़बड़ियां होती हैं छोटे बड़े स्तर पर। बहुत बड़े स्तर पर जैसे लोग, उन्होंने इल्जाम लगाया बड़े स्तर पर ही है, 26 वोट ऐसे डाले गए और 10-12 पोलिंग स्टेशनों पर डाले गए, आंकड़ा जो भी रहा। और फिर मॉडल ने उसने अपना वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके, मतलब वो अपना वीडियो जारी किया था सोशल नेटवर्किंग साइट पे। ऐसे ऐसे वो मुद्दे उठाते हैं। अच्छा ये बताओ आप, ये कि ऐसे मुद्दे उठा के किसको, हम पे तो कोई असर नहीं डाल पाएंगे। देखिए साहब, मैं इस मामले में तो क्लियर हूँ, मुद्दा सही है, चाहे एक वोट खराब हो या 10, बात तो खराब है, तो लोकतंत्र को कहीं ना कहीं आंच आ रही है। हाँ, निर्वाचन आयोग की SIR वाला जो काम है उसको मैं गलत नहीं मान रहा, हो रहा है सही हो, वो होना भी चाहिए, और होना भी चाहिए, वैधानिक तौर पे है तो होना भी चाहिए। क्योंकि लोगों को ये कंफ्यूजन है कि SIR होने से बीजेपी या कांग्रेस में किसी एक को फायदा हो रहा है, एक को नुकसान हो रहा है, तो ये सब गलत है, ये सब बस राजनीति वाली बात है। तो उस राजनीति वाली बात से तो बाहर निकलना है। मुद्दा अब यहाँ पे साफ तौर पे है कि चीजें कहाँ पे कहाँ कैसे रखना है। अब यहाँ मैं जानना चाहता हूँ आपसे कि जैसे कांग्रेस है, तो कांग्रेस क्या कर सकती है कि जो है बहुत बढ़िया जो है अपने को रीस्टेबल कर सके, कम से कम विपक्ष के दल के तौर पे तो प्रभावी बने रहे। सबसे पहले तो उनको अपनी स्ट्रेटेजी सारी बदलनी चाहिए, और अपना जो कोर है, जहां पर फैसले लिए जाते हैं कांग्रेस के, वहां पे कुछ ठीक ठाक लोगों को बिठाना चाहिए। एक तो परिवारवाद से बाहर आना चाहिए, दिखावे में आइए। एक चीज जान लीजिए, दिखावे में बाहर है कि अध्यक्ष हमने फलाना को बना दिया, लेकिन वो संचालित कहीं ना कहीं वही परिवार से होता मतलब है। आप कह रहे हैं कि कांग्रेस जो भारत में लोकतंत्र की जड़ रही है, खुद ही लोकतंत्र से बाहर हो गई है। बिल्कुल बाहर है, कोई इसमें दो राय नहीं है ना। तो लेकिन एक चीज बताइए, कौन सा दल है भारत का, ईमानदारी से बताइएगा, कौन सा दल है भारत का जो लोकतंत्र पे चल रहा है, अगर चुनाव हो रहा है? देखिए, जो मैं बात वहां कह रहा हूँ, वहां परिवारवाद की बात कर रहा हूँ। भाजपा परिवारवाद से तो बाहर है, इसमें नहीं, एक लेवल पर है, कुछ मामलों में तो है, नहीं कुछ मामलों पे देखो शुरुआत तो वहां भी है। सुनिए, वर्तमान समय में आप देखोगे तो अगर केंद्र स्तर पर जो नेतृत्व है, भाई प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, नेता मोदी जी हैं, मोदी जी का परिवार से फिलहाल कोई मतलब नहीं, उनका कोई भाई सांसद नहीं, कोई MLC लेकिन नहीं, कोई दूसरे नंबर का नेता, दूसरे नंबर का नेता जैसे है, लेकिन उनकी राजनीति में कोई ऐसा नहीं है कि उनके 4 बच्चे वो MP बने बैठे हैं या MLA बने बैठे हैं। एक हमारे बोल सकता हूँ, हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं, आप राजनाथ सिंह जी की बात कर रहे हैं, और एक अमित शाह जी की भी बात हो सकती है। अच्छा, एक चीज ये बताइए, एक चीज बताइए, बात तो हो ही सकती है। नहीं सुनिए, एक व्यक्ति है जिसकी जूते की दुकान है, वो जूता बेच रहा है, उसके पिताजी भी जूता बेच रहे थे, उसका वो भी जूता अपना शोरूम खोला। सोच लीजिए, आपने बोला है, हाँ मैं बोल रहा हूँ, और बिल्कुल दम पे मैं बोल रहा हूँ, और इसको मैं कोई बदलूंगा नहीं ना, मैं इसको कट करूंगा। अब उसका लड़का अगर जूता बेचने की कोशिश कर रहा है, या नया जूता बनाने की कोशिश कर रहा है, फैक्ट्री लगाने की कोशिश कर रहा है, तो ये परिवारवाद मैं नहीं मानता हूँ। बाप के कदम पे अगर बेटा जा रहा है और वो कर रहा है, तो ये परिवारवाद नहीं। तो फिर परिवारवाद तब है, सुनिए, परिवारवाद तब है जब सारे कमान अपने हाथ में रखे जाएं, कोई फैसले आपके बिना हो ही ना पाए, सारी चीजें, जितने महत्वपूर्ण पद हैं सब परिवार में हो, है ना। सपा है, क्षेत्रीय पार्टी है, प्रदेश स्तर की है, सपा है, वहां पर सारे पद किसके पास? उनके परिवार में, है ना। सारे फैसले किसके पास? उनके परिवार में। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। तो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि परिवार के लोगों को लोकतंत्र में चुन लिया जाए। कांग्रेस की आपने बात की कि वहां पे परिवारवाद है, तो भाई वहां भी तो हो सकता, जैसा हुआ है सो कॉल्ड, तो हम भी जानते हैं कि भाई जो वहां पे कार्यकारिणी की बैठक होती है, उसमें सब लोग जो सीधे एक बार में कह देते हैं कि भाई यही हमारे जो है अध्यक्ष होंगे, यही हमारे जो पदाधिकारी होंगे। तो बीजेपी में भी तो ऐसी चीजें दिख रही हैं, शुरुआत तो हो ही गई है, आप मान रहे हैं या नहीं? शुरुआत देखिए, यहाँ पर दूसरी चीज आप दूसरी बात आप कह सकते हैं, परिवारवाद नहीं कह सकते हैं। आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर एक व्यक्ति का बोलबाला है, और डिक्टेटरशिप जैसा शब्द आप यूज कर सकते हैं कि हाँ सबकी नहीं चलती है। प्रदेश में आप आएंगे तो माननीय अपने योगी जी प्रभावी हैं, जो वो कहेंगे वही होगा। देखिए, वो तो मुख्यमंत्री जी विचार है या अपनी जो सोच है उसको लागू कराने की कोशिश है, लेकिन योगी जी भी कोई परिवारवाद नहीं चला रहे हैं। हाँ बिल्कुल, पावरफुल लीडर का मतलब ये होता है कि सही तरीके से। अच्छा, कोई पावर में अगर नहीं होगा, सुनिए, मैं कोई भाजपा और किसी की बात नहीं, बिल्कुल, यहाँ अगर कोई पावर में नहीं होगा, तब तो सब नेता हो जाएंगे, तब तो बिखराव हो जाएगा ना। तो बांधे रखने के लिए जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स चाहिए ना,
एक गुरुत्वाकर्षण बल चाहिए ना। हमारे सौरमंडल पूरा, सारे ग्रह अपनी जगह पे घूम रहे हैं। भूगोल से यहाँ कहाँ? नहीं, भूगोल मेरा विषय है, मेरा विषय है। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होगा, नहीं होनी चाहिए कि अब जो है राजनीति में भूगोल घुसे। नहीं, भूगोल अब मेरा विषय है तो मैं तो उसको कहूंगा। आज तो राजनीति पे रुके रही है। नहीं, देखिए होगा ये कि आप अगर फोर्स नहीं ऐसा लगेगा तो सब बिखराव हो जाएगा, समस्या हो जाएगी। तो अगर कोई इतना प्रभावी है कि लोगों को बांधे जाने दीजिए, इस मुद्दे को अब किनारे करते हैं, क्योंकि ये मुद्दा आप छोड़ देते हैं लोगों पे कि क्या बताते हैं। आप लोग बताइए, आप लोग, हम तो कह रहे हैं ना कि हम तो जो थोड़ा नर्वसिया कम रहे हैं। पहले बहुत नर्वसिया रहे थे ना। अब देखो कितना बढ़िया दरदरवा बोल रहे हैं। पहला एपिसोड था, दूसरे में इतना नहीं नर्वसिया आएंगे, ये भी जान लीजिए। घबराइए नहीं, क्वेश्चन ऐसे रहेंगे, क्वेश्चन की कोई दिक्कत नहीं है। और क्वेश्चन आपका है, जवाब तो हमारे पास है ना। जवाब नहीं दे पाएंगे तो कह देंगे मुझे नहीं आता। भी प्रश्न बनते हैं, बहुत इंटरव्यू दिए बहुत यूपीएससी वहां भी नो बोल देते थे, यहाँ भी नो बोल देंगे। नो बोलने से तो काम चलेगा। ठीक है, हम पूछना चाह रहे हैं कि बिहार की राजनीति में महिलाएं कहाँ आपको दिखी? महिला तो एक सबसे महत्वपूर्ण 25 साल की अभी महिला, क्या वो लड़की दिखी, और दुर्भाग्यवश वो जीत भी गई। दुर्भाग्य? हाँ, ऐसे एक कला, एक दुर्भाग्य बोलते हैं। हाँ, देखिए बिल्कुल मैं बोल रहा हूँ, कसम से मैं बता रहा हूँ। खुश नहीं है? मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ। एमएलए का पद मैथिली की कला के आगे कुछ नहीं है। 25 साल की लड़की अभी 25 साल और काम करती, 20 साल और काम करती, 45 की हो जाती, चुनाव लड़ती, कोई दिक्कत नहीं थी। अब वो दुर्भाग्यवश जीत गई। कला, वो दुनिया भर का दावा करे कि वो कलाकार बनी रहेंगी, नेतागिरी में जाके या फिर वहां पे सेवा नहीं कर पाएंगी, या फिर स्वीकार कर ले कि हम फैशन में बन गए। ठीक है, वह बन गया, फैशन में बन गए। अब हारमोनियम बजाएंगे तो एक एमएलए हारमोनियम बजाएगा। साहब, पहले एपिसोड में बहुत बुरा कमेंट मिलने वाला है। मिलने दीजिए। देखिए इसमें तो कोई डर नहीं, ये मेरा मैथिली के जीतने के अलावा बाकी पूरे बिहार के चुनाव में महिला, डेटा नहीं देखा मैंने अभी, डेटा मेरे पास नहीं है। मतलब जीतने वालों की बात नहीं कर रहा, बाकी आयामों में भी बात कर रहे हैं। ये थोड़ा बहुत तो न्यूज में देखा कि क्या है क्या नहीं है। जैसे कोई बहुत डेटा नहीं देखा। तो ऐसा नीतीश ने जो है, मतलब नीतीश जी ने जो खास करके, भाई हमसे तो बुजुर्ग हैं तो नीतीश जी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो नीतीश जी ने जो है स्कीम जो चलाई और 10,000 चुनाव से कुछ महीने पहले लोगों के अकाउंट में डाला पैसा। ये पैसे का मतलब क्या पड़ता है? देखो सीधी बात बताए, मतलब बहुत होता है। यही स्ट्रेटजी बनानी होती है, कब क्या काम करेगा ये भाजपा को बहुत अच्छे से पता है। और भाजपा के साथ नीतीश जी जुड़े हैं तो उनको भी पता चलना है, क्योंकि साथ में चुनाव लड़ रहे थे। कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो आप हैं, हम हैं, या कोई भी वोटर हो, वो सबसे पहले स्वहित देखता है। हम सब स्वार्थी हैं, जन्म से स्वार्थी हैं कि नहीं? हाँ, कल जब मुझसे अजय भाई मिले थे और उनके इंटरव्यू में बात हुई तो उन्होंने तब से तो यही सीधे बोला कि भाई आप भी भ्रष्टाचारी, मैं भी भ्रष्टाचारी। मैं थोड़े सोचने लगा कि मैं कौन से मामले में भ्रष्टाचार मैंने कर दिया। फिर समझ में आया, फिर उन्होंने समझाया। एक्चुअली वो समाजशास्त्र वाले हैं, पीएचडी है उनकी, तो उसमें वो हिसाब से देख रहे थे। मतलब ऐसे जब वो बोले ना तो टपाक से, तो भाई मैंने कहा कि समाजशास्त्री होने के साथ साथ मुझे भ्रष्टाचारी बोल रहे हैं, ये कैसे हो सकता है? लेकिन बात उनकी सही थी कि जब तक हमको कोई अवसर नहीं मिलता है तो शायद, बट सभी के लिए तो नहीं बोल सकता कि सभी लोग जो ऐसे हो, जिस दिन सभी लोग हो जाएंगे फिर दुनिया चलना थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। वो चीज अलग है। बट आप जैसे बोल रहे हैं तो मैं भी डर गया कि तो स्वार्थी होते हैं। तो अब जैसे कई बार कहा जाता है कि अनाज दे के वोट ले लिया, कई बार कहा जाता है पैसा दे के वोट ले लिया, कई बार कहा जाता है लैपटॉप दे के ले लिया। सभी पार्टियां करती हैं, कोई साइकिल बांटता है, कोई सीधे अकाउंट में भेजता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। तो सबका अपना अपना वो है, और इसमें मैं मानता हूँ कि मैं आपको थोड़ा सा इसमें डेटा दे ही देता हूँ। मैंने पढ़ा तो नहीं था, बट थोड़ा सा एनालिसिस किया था जब न्यूज एनालिसिस कर रहा था कि महिलाओं ने बिहार के चुनाव में जो है एक तरीके से जो है एक तरफा काम कर दिया है। एक तो 10,000 वाली स्कीम ने काम कर दिया, दूसरा महिलाओं की सुरक्षा वाला जो मुद्दा था वहां भी उसने काम किया है, और इसकी वजह से एनडीए को जो है समर्थन थोड़ा स्ट्रांग मिला है, और नमो नीति यही सफल हो, यही नमो नीति सफल हुई। बिल्कुल सही है। एक्चुअली पहले मैं आपका प्रश्न समझा नहीं। अब मुझे लगा था कि आप प्रतिनिधित्व की बात कर रहे हैं। प्रतिनिधित्व तो हम भी समझ रहे हैं, आप भी समझ रहे हैं कि बिहार जैसे राज्य में
और मतलब उत्तर भारत में जो है ना, महिलाओं को निकल करके राजनीति में आने में अभी समय लगेगा। अब भले ही हम प्रधान पति, विधायक पति, सरपंच पति, नगर पालिका में आप जाएं तो नगर पालिका अध्यक्ष के पति की बात कर लें, वो सब चलेगा, लेकिन अभी अधिकारों की वास्तविक तौर पे बात करें तो अभी दिख नहीं रहा है। और हम और आप जैसे भी लोग जो है ना कहीं इसको जो है बढ़ावा ही दे रहे हैं कि मतलब ऐसी चीजें हम खुद करा रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं समस्या बन रही है। तो खैर अच्छा लगा ओम भाई कि आपसे बात करके कि जो है आज जो है हमारी जो है सोशल अगर कहें बकैती में पहला एपिसोड इतना बकैतीपूर्ण हुआ है। खैर अब लोगों से कहना है कि भाई बकैती अगर अच्छी लगी हो तो जरूर से जो है इसको जो है सब्सक्राइब कर लीजिए और दूसरों को भी भेजिए कि काम मजा आ रहा है इसमें और नहीं आ रहा है। देखो मजा तो आएगा, मजा तो आएगा। और अभी और दौलत जैसे देखे पड़ा हुआ है ना, मुझे हंसी आ रही है कि वो कहीं ऐसे घुरे घुरे पड़ा हुआ है। वो बैठने की स्टाइल, तकिया गोदी में रखा है तो छुपा रहा हूं मैं अपनी, थोड़ी बहुत मेरी निकली। आपके पास तो ठीक है, आप तो ये सिंगल प्लाई पे है भी, इनकी कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ज्यादा इनकी कुछ है नहीं इनका। वो एक दिन हम पूछ रहे थे इसका राज क्या है, तो कुछ नहीं, मेटाबॉलिज्म हमारा बहुत हाई काम करता है। शायद लोगों को पता नहीं हो, लेकिन जिनका मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा होता है, मतलब तेज होता है, तो चाहे वो कितना हो खा लें, हम कई दिन खाते ही नहीं है और तब भी वो वेट कम ही नहीं हो रहा है, तो क्या करें अब भाई, अब जैसा है तैसा ठीक। दौलत के इस प्रयास पे मुझे लग रहा है कि एक दिन दौलत को भी बैठा के बकैती में पूछे लिया जाए कि भाई वो रील जो बनाता है वो कैसे बनाता है। डांस देखा है, बहुत बढ़िया है। कौन सा किया था? बोलो 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 तुम। रूपा 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 हमारी हाँ, एक और कलीग बैठी हुई है। रूपा 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 उनको गाना पहले ही याद हो गया। बहुत सही, बहुत सही, गाना ऐसे याद होना चाहिए। ठीक है, तो आज के एपिसोड में बस इतना ही, और अच्छा लगा हो तो जरूर से लोगों के साथ शेयर करिए, और किसी मुद्दे पे बात करनी भी हो तो आप भी कर सकते हैं। बताइए बकैती किस पे करवानी है, हम लोग तैयार हैं। बकैती का टॉपिक आप दे सकते हैं। बकैती करने वाले और थोड़ा सा जिनको अच्छा लगा हो ना, उनके साथ भी एक दिन बात अब जो है सप्ताह में होगी। ठीक है, तो जो अच्छे कमेंट करेंगे उनकी बकैती सबसे आगे। हर शनिवार को बकैती में आप लोगों को हम अभी से आमंत्रण देते हैं कि आइएगा, और कभी भी लखनऊ आके भाग भी ले सकते हैं। हाँ बिल्कुल, कोई भी बढ़िया मुद्दा अगर बढ़िया से आप आइए, अच्छे से आप आइए, मुड़ैछा बांधिए, बैठिए यहाँ, बकैती करिए, चाय पिलाएंगे आपको बढ़िया से और कुछ खिला पिला देंगे। नहीं, हम तो बकैती करेंगे। अरे भूख तो लगती है, बकैती करने के लिए भी मतलब बकैतों को भी तो खाना ही पड़ेगा। तो आप सभी का स्वागत है। दौलत बंद भी करोगे यार आज की बकैती में, बस इतना ही। ठीक है, बहुत हो गया। रुको, अभी रुको, पूरा होने दो, बकैती भी पूरी नहीं। ठीक है, तो अब आगे, अब अगली बार हम नर्वस आएंगे नहीं। आज जितना पसीना छोड़ना था छोड़ दिए, थोड़ा सा नर्वस हो गए, आगे से ठीक रहेगा। तो हम लोगों ने तो अपना नाम ही नहीं बताया। नाम बताने की जरूरत क्या है? नहीं बताने की जरूरत है। मैं अजीत और आप हैं ओम भाई, और हमारे कैमरामैन है दौलत। ठीक है, बंद कर लो भाई, बंद कर लो, बंद करो, बंद करो।